हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 13.2। अब देखो ये जो इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना, 6 के 6 7 8 एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पर आपको क्या डिफरेंट मेथड्स यूज करने को ही बोल रहा है। अगर नहीं बोलता तो आप अपने पुराने मेथड से कर सकते हो, जो अपने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चंस करे उन मेथड से। बट या इसने बोल दिया शॉर्टकट मेथड का आप यूज लो डिफाइन करने के लिए। याद रखना शॉर्टकट मेथड इजी है पुराने वाले मेथड से जो अभी हमने डिस्कस किए। बस यहाँ पर फॉर्मूला याद करने वाली थोड़ी सी समस्या है, वो आप अगर आप याद रख सकते हो तो इजी है कैलकुलेशन पुराने वाले के मुकाबले। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है इसके ना। सबसे पहले इनको जमा देते हैं अपन लाइन से एक्स आई को, लाइक 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। ओके, अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे। क्या दे रखा है? 2, 1, 12 हो गया, 29 हो गया, 25 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे सुनो, क्या निकालेंगे अपन। सबसे पहले एक नई टर्म हम यहाँ पर लेंगे जिसके अंदर हम वाई आई निकालेंगे। अब वाई आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। अब ये ए क्या है? ए एक एज्यूम्ड मीन है, जो आप एक्स आई यानी जो आपकी गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें से किसी भी वैल्यू को चूज कर सकते हो जो आपका मन करे, है ना। कोई भी वैल्यू जो आपको चूज करे। मोस्टली जो है टीचर्स बताते हैं कि मिड वैल्यू चूज किया करो। मिड वैल्यू मतलब उसमें क्या है, आधी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, आधी पॉजिटिव हो जाती है। बताता हूँ कैसे। जैसे इसका मिड देखोगे, 4 वैल्यू इधर से जोड़ो, 4 वैल्यू इधर से जोड़ो, मिड वैल्यू हो गई आपके लिए 64। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, आप चाहो तो स्टार्टिंग वैल्यू है, लास्ट वैल्यू है, कोई भी आपको जो रैंडम वैल्यू सही लगती है वो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, ये लेने से बस कैलकुलेशन इजी होगी। बताता हूँ कैसे। और एच क्या होता है? इनका डिफरेंस है ना, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस देख लो, सेम है सबका डिफरेंस। कितना हो गया? 1 हो गया ये। तो आपका जो वाई आई होगा, यानी कि हर एक्स आई में से आपको ए यानी कि 64 को आपको माइनस करना है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या करना है यहाँ पर आपको 64 को माइनस करना और डिवाइड कर देना है 1 से। अब आप करके देखो, जैसे एक्स आई की वैल्यू 60 है, 60 में से 64 लेस करूंगा तो कितना होगा आपके पास? -4। ठीक है, यहाँ पर ये मैं वैल्यू लिख देता हूँ। वाई आई निकाल रहे हैं अपन, है ना, वाई आई निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच से। अब 61 में से 64 को लेस करोगे कितना होगा? -3। अब आप यहाँ पर नोटिस करोगे ये सारी वैल्यूज एकदम लाइन से आएंगी। समझ में आ रहा है आपको? ये वैल्यू इस बार +1, +2, +3 एंड +4। समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल। अब आप देखना, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे आपका एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं टेबल बना देता हूँ पूरी अच्छे से ना, फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे अपन। एफ आई की वैल्यू देखो आप, एफ आई की वैल्यू है आपके पास इस 1। ओके, एफ आई की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा कितना हो गया? -8 हो गया। दिस वन इज -3 हो गया ये, माइनस का 24 हो गया ये, माइनस का 29 हो गया ये, 0 हो गया ये, फिर +12 हो गया ये, फिर 10 2 20 हो गया ये, 4 3 12 हो गया, 5 4 20 हो गया। ठीक है, क्या करना है देखो। मीन तो अभी मैं हैंड टू हैंड निकाल दूंगा, बट मैं और आगे वाली वैल्यूज को भी फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं उन वैल्यूज को लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना। मुझे वाई आई का स्क्वायर चाहिए, है ना। आगे कैलकुलेशन बताऊंगा कहाँ यूज होगा इसका ना, जहां पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वाई आई का स्क्वायर, वाई आई की वैल्यू कितनी है आपके पास? वाई आई की वैल्यू 4 4 ये हो गया आपके पास 12, 3 3 कितना हो गया 9, 2 2 कितना हो गया 4, 1 1 1 0, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16। एक से 4 4 16 हो गई है ना, मिस्टेक हो गई मेरे से। स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इन वैल्यूज का ना। 4 4 16 है ये, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 1 1 2 2 4, 3 3 4 16। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एफ आई और वाई आई के स्क्वायर को मल्टीप्लाई, देखो किसी भी जहां पे आपने जो भी कैलकुलेशन की, मुझे अभी तक यहाँ पर जो है कैलकुलेटर का यूज नहीं लेना पड़ा है। और आप वैसे एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वहां आपको जो है कैलकुलेशन लंबी होती है आपके पास। समझ रहे हो? आप यहाँ पे कैलकुलेशन शॉर्ट हुई है आपके पास, लेंथी नहीं हुई है। समझ रहे हो? एफ आई फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी को अब आप वाई आई से मल्टीप्लाई, वाई आई के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ना। तो ये देखो 16 2 से कितना हो गया? 32 हो गया ये। ओके, 9 से देखा तो ये 9 1 9 हो गया ये, 48 हो गया ये, फिर कितना है ये 20। बस एकदम एग्जैक्टली ध्यान रखना कई वैल्यू ऊपर नीचे ना हो जाए, इसलिए आराम आराम से करना सॉल्व। फिर 29 हो गया ये, 25 कौन सी वैल्यू है? 3 4 5, इसकी वैल्यू 3 4 5, ये 0 सही है ये। 12 से 1 को किया, फिर ये 12 हो गया ये, 10 को 4 से किया, ये 40 हो गया ये। ये कितना हो गया आपके पास? 36 36 हो गया ये,
ये कितना हो गया, 80 हो गया ये। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है भाई। अब क्या करना है आपको, ये टेबल तो बन गई अपनी। अब इस टेबल का अपन यूज कहाँ कहाँ करेंगे वो देखना है ना। सबसे पहले मैं सारी वैल्यूज का समीशन लगा के लिख देता हूँ। लाइक सबसे पहले मुझे जो यूज होने वाला है मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लेके बताता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे समझ में नहीं आएगा। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मीन निकालना है ना। क्या निकालना है, मीन। अब मीन का जो आपका फॉर्मूला होगा ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या, ए प्लस समीशन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय एन, एन यानी वही समीशन एफ आई की वैल्यू और मल्टीप्लाई एच। अब मैं इस फॉर्मूले का मतलब समझाता हूँ। आप इमेजिन करो आपने जो वाई आई निकाला था, जो वाई आई निकाला था वो एक्चुअल में क्या था, उसमें माइनस ए हो रहा था। क्या हो रहा था, माइनस ए। तो देखो मैंने प्लस ए कर दिया, करा नहीं करा, ठीक है। और उसके अंदर क्या, डिवाइड बाय एच हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय एच करके दोनों को बैलेंस कर दिया, नहीं कर दिया है ना। और डिवाइड के अंदर एन तो हमेशा आता ही है मेरे पास, आता है नहीं आता है, ठीक है। समीशन ऑफ एफ आई यानी कि पहले तो मैं एन की वैल्यू लिख देता हूँ। एन की वैल्यू देखोगे आप, इन वैल्यूज का आप सम करो, 29 और 1 कितना हो गया, 30 हो गया ये, ओके। 30 और 25, मैं जो जो यूज लेते जा रहा हूँ बता रहा हूँ, 29 1 30 40 45, ओके 45 हो गया यहाँ तक है ना। 45 में अब मैं जोड़ूंगा 12 13 14, 14 और 14 4 5 6 24, 24 में जोड़ो 34, 34 में जोड़ो 38, 38 के अंदर अपन ने ऐड किया 5। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कौन सी वैल्यू आगे पीछे हो गई है इसमें, वापस देखने दो मुझे। 213 और एक सेकंड, 29 और 130 हो गया था ये है ना। 30 40 50 55 था ये वाली, ओके ये मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर है ना। 29 30, 30 के बाद 3 जीरो इसमें ऐड करा तो ये 55 हुआ यहाँ तक है ना, 55 हुआ यहाँ तक। अब ये देखो 12 13 14, 14 इसके अंदर ऐड करे मैंने, 4 5 6 होगा ये, 1 एंड 2 4 5 6, और ये 26 होगा ये ना, 26 एंड 10 30 हो गया ये, 30 40 हो गया ये, और 5 उसमें जुड़ गया ये, 40 60 100 हो गया ये वैल्यू है ना, 100 हो गया डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है। देखो ऐसी कैलकुलेशन आप आराम से किया करो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है आपको ऐसे हवा में ही करना है ना, आराम से, कोई ऐसा जल्दीबाजी वाली इशू नहीं है। ठीक है, ए मेरे पास आई गया है और एक्स आई और एफ आई। अब आप वैल्यू लिखो समीशन ऑफ एफ आई और वाई आई के पीछे से। देखो समीशन ऑफ एफ आई वाई आई ये रहा है ना। इनका क्या करना है, आपको एडिशन करना है पूरे का। इनका क्या करना है, अपन को पूरे का एडिशन करना है। तो पहले आप नेगेटिव वैल्यूज ऐड कर लो है ना, पहले नेगेटिव वैल्यू ऐड कर लो। ये नेगेटिव वैल्यूज है ना, इनको ऐड कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा देखो ये, ये हो गया 8 एंड, ये पहले 9 के साथ ऐड कर लेते हैं, चलो कोई नहीं। 8 एंड 9 कितना हो गया, 17 हो गया ये ना। 8 और 9, 8 16 1 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20 और 24, 2 4, और 2 2 4 5 6, नेगेटिव का 64 हो गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेगेटिव का 64 हो गया ये ना। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब आप पॉजिटिव वाली ऐड करो, 2 2 4 और 2 2 4 5 6, ये लो मजा ही आ गया यहाँ पर। समझ रहे हो, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज से नेगेटिव वैल्यूज कट हो गई, आपके पास जीरो बचा ही है। अब देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है। जब आप इसके लिए मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लोगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत लेंदी हो रहा है सर ये प्रोसेस, ऐसा नहीं है। आप जब फ्रिक्वेंटली इनके मेथड्स को डिफाइन कर लोगे ना कि हाँ, ऐसा 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 होता है, तो बहुत जल्दी होंगे ये कैलकुलेशन, समझ रहे हो आप। तो ये कितना हो गया, जीरो हो गया। आ जाओ यहाँ लिख देते हैं अपन जीरो। ए का वैल्यू क्या चूज किया था मैंने, 64। हाइट कितना था मेरे पास, 1। ठीक है, अब आप लगा दो, पहले तो आप मीन निकाल लो यहाँ पर अच्छे से है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो मीन निकलने वाला है देखो वो क्या है, ए का वैल्यू हो गया 64 हो गया मेरे पास, ठीक है। प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास, 100। मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 है। मुझे बताओ यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, किसी को भी कोई भी डाउट है क्या? आगे बढ़ सकता हूँ बिल्कुल आसानी से। 100 से पूरा कैलकुलेशन जीरो हो गया और आपके पास कितना आंसर बचा, ओनली आपके पास 64 बच गया मीन। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिक्कत आई किसी को भी, कोई भी दिक्कत आई हो तो बताओ। नहीं, आगे बढ़ू। ये मीन निकल गया आपके पास कितनी इजीली तरीके से, 64 है ना। अब आ जाओ पीछे वापस से। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए पहले जो सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसके लिए पहले मैं वेरिएंस निकालूंगा, फिर मैं रूट लगा दूंगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टली देखो, एच स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, एन डॉट समीशन
आई की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चल रही है? 3 4 5 6 7 8 9 के एफ आई वाई आई का स्क्वायर माइनस समीशन आई की वैल्यू 1 से लेके 9 तक एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर। समझ गए? अब एच कितना था मेरे पास? 1, 1 का स्क्वायर लगा दिया। एन कितना था मेरे पास? 100 स्क्वायर लगा दिया। यहां पर एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास? अभी भी 100 मल्टीप्लाई समीशन एफ आई वाई आई का स्क्वायर। आ जाओ, समीशन एफ आई और वाई आई का स्क्वायर भी लिखो पीछे से कैलकुलेट करके। आ जाओ, ये रहा एफ आई और ये है ना, ये एडिशन में है सारी वैल्यूज, तो ये आपको ऐड करनी पड़ेगी। इनका सम थोड़ा सा लेंथी जा सकता है ना, तो करते हैं सम इसका। चलो आ जाओ। 9 एंड 9 कितना हो गया? 18, 18 टू कितना हो गया? 20, ये कितना हो गया? 28, 28 29 30 और 36, 6 और 36 आया था ना, वापस से करोगे 9 एंड 18 और 3 टू 20 28 28 29 30 36 आया था। ठीक है, 3 3 कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया। 3 3 6 हो गया। 6 4 कितना हो गया? 10 10 12 हो गया। 12 1 13 हो गया। 13 4 17 हो गया। 17 और 3 20 हो गया। 20 और 2 28 हो गया। बताओ 286 तक किसी को कोई डाउट है? कितना इजीली निकल गया ये ना, तो मैं लिख रहा हूँ पीछे 286 लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना। अब देखो इसका सम अभी भी मैंने लिखा है यहाँ पे 286 आएगा, माइनस इसका सम कितना होगा? एफ आई कभी बताया था 0 होगा इनका सम, तो ये 0 का स्क्वायर है, बात खत्म। आगे देखो कैलकुलेशन क्या हो गई है, 1/100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई ऊपर देखो क्या है? 286 मल्टीप्लाई 100। ये तो माइनस में 0 हो गया, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, ये 20 हट के पॉइंट लग गए, यानी कि 2.86 जो है आपके पास वो क्या आ गया है? वेरिएंस आया है। ये क्या आया है? ये वेरिएंस आया है। ये कितना आया? वेरिएंस आया है। ये आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। यहां तक एक बार पॉज करें, कॉपी कर लेना आप लोग, है ना। 2.86 क्या आ गया? ये वेरिएंस। अब आपको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि यहां पर रूट लग जाएगा इस सामने वाले पे 2.86। 2.86 का रूट सॉल्व करना है, तो वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, और थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, कितनी वैल्यूज जाएगा? स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा आपने। 1 1 1 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो, एडिशन करके यहाँ लिखो। 1 हो गया, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा, यहाँ भी पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 86 हो गया। अब 186 तक पहुंचना है आपको। ऐसी कौन सी वैल्यू लिखूं जो इसके या तो मल्टीपल के इक्वल हो या इसके इससे छोटी हो? तो 2 अगर 5 लिखता हूं तो 25 5 से 125 होता है, मुझे पता है। 6 और 6 लिख देता हूँ। 6 6 जा 36, 6 2 जा 6 जा 36, 6 2 जा 12 और ये 15 156 करीब है। 7 7 लिखने पे तो बड़ी हो जाएगी वैल्यूज, है ना। तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 6 लिखा और इनका यहाँ पर 6 लिखा। मल्टीपल इसका कितना आया? 156 जो मैं लिख रहा हूँ, 0 30 और एडिशन 6 6 12 32 यहाँ आ गया, है ना। क्या करें? फिर से पॉइंट तो लग चुका है, तो एक और 0 आ सकता है। फिर आप यहाँ पर वैल्यू चूज करो और इस तरीके सॉल्व करते चलना। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर पुट कर रहा हूँ 1.69 करके अप्रोक्सीमेट इसका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व कर लेना। स्क्वायर रूट वगैरह बहुत इजी है। स्क्वायर रूट में अगर कोई डाउट लगे तो मुझे बताना कमेंट्स में, मैं इनके लिए सेपरेट लेक्चर्स बना दूंगा जहां पर स्क्वायर रूट को सॉल्व करना सीखेंगे अपन डिटेल में, है ना। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करके वो बेसिक मैथ्स के अंदर आ जाएगा। अभी अपन केवल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया है आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है क्या भाई? यहां तक बताओ, आया समझ में सबको? तो मीन कितना निकल गया था आपके पास? 64 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल गया? 1.69। क्लियर है? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6।